अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे आज। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट किया करें। तो देखें, वही बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन हमारे पास फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इससे पहले क्वेश्चन में हम मीन फाइंड आउट करते रहे और अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फार्मूलाज मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं इस एक्सरसाइज की डिटेल से कि ग्रुप डेटा के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं और अनग्रुप डेटा के लिए कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें वैल्यूज़ हैं 1, 4, 2, 5, 3, 7 और 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमने फाइंड क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज़ करनी होती है, इस डेटा को अरेंज करना होता है। मीडियन हमने फाइंड आउट करना है तो इस डेटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ अरेंज करना। तो देखें, जहाँ जब मैं इसे अरेंज करूँगा तो सबसे छोटी वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये वैल्यूज़ हमने अरेंज कर दी। अब अरेंज करने के बाद फार्मूला कौन सा यूज़ होगा मीडियन के लिए, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं, इवन नंबर हैं या ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है मेरे पास 7। तो इसका मतलब है ये ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। अगर ये 8 होती तो फिर ये इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती या 6 होती। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास ऑड हैं। तो ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन जिसको हम यूँ एक्स के ऊपर सिमिलर का साइन इससे भी डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन या वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है हमारे पास 7, तो हम इसे लिखेंगे 7, n की जगह, n मीन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अब देखें 7 + 1 कितना होता है, 8, 8 डिवाइडेड बाय 2th 8 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब है फोर्थ वैल्यू। क्या आंसर है हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ वैल्यू। अब हम अपने अरेंज डेटा में देखेंगे फोर्थ नंबर पर कौन सी वैल्यू है। तो आप ये देखें, ये जो हमारा अरेंज डेटा है 1 2 3 4, 4 नंबर पर ये वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमारे पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका मीडियन है गिवन डेटा का। अब देखें सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट हमें गिवन है जी +-2 कामा +-4 कामा +-6 कामा +-8। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यूज़ हमारे पास +2 भी है, -2 भी है, +4 भी है, -4 भी है, +6 भी है, -6 भी है, +8 भी है और -8 भी है। तो सबसे पहला काम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए देखें, ऊपर क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अरेंज किया था डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखें, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो देखें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर क्या होगा, हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये +2 है, -2 +4 -4 +6 -6 +8 -8। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास -8। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है इट मीन्स वो वर्थ में उतनी छोटी होती है। फिर उसके बाद -6, फिर -4,
फिर -2। अब प्लस वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी 2, 4, 6 और 8। ये मैंने डेटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग आर्डर में। अब जब डेटा असेंडिंग आर्डर में अरेंज हो गया तो उसके बाद देखें हमने ये काउंट करना होता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास इवन है या आड। यहाँ पे आड का केस था तो ये देखें इसमें क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे टोटल n जो है, n क्या है हमारे पास इवन है यानी 8 है। तो इवन का केस आ गया तो इवन के केस के लिए फार्मूला क्या होता है? इवन के केस के लिए मीडियन का जो फार्मूला होता है दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2 TH प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 TH। ये फार्मूला आता है हमारे पास, यानी n/2 TH वैल्यू और n+2 डिवाइड बाई 2 TH वैल्यू ये होगा। अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 इंटू n/2। n की जगह टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 8 है तो 8 डिवाइडेड बाई 2 TH प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 TH। 1/2 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 फोर्थ वैल्यू प्लस 8 प्लस 2 10 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 TH वैल्यू। अब देखें ये हो जाएगा 1/2 इंटू फोर्थ वैल्यू, अभी मैं इस तरह लिख देता हूँ इसको, फोर्थ वैल्यू प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू। अब देखें फोर्थ वैल्यू कौन सी है और फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 1/2 इंटू हमारे डेटा में 1 2 3 4 नंबर पर -2 है और फिफ्थ नंबर पर 2 है, यानी ये दो वैल्यूज़ हैं, ये फोर्थ नंबर पर है और ये फिफ्थ नंबर पर है। तो इन वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो देखें क्या होगा 1/2 इंटू फोर्थ नंबर वाली वैल्यू -2 और फिफ्थ नंबर वाली वैल्यू 2। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू -2 प्लस 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/2 इंटू 0। तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है। सो मीडियन क्या आ गया इस केस में, मीडियन इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है जी 0, थर्ड पार्ट 0, (1, -2, -3, (4, 5 और 6, 3। ये वैल्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहला काम मैंने आपको कहा असेंडिंग आर्डर में हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। सबसे पहला काम अरेंज या अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग आर्डर। सबसे पहला काम असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे। अब देखें असेंडिंग आर्डर में अरेंज करेंगे, माइनस भी है प्लस वाली वैल्यूज़ भी हैं, तो माइनस वाली सबसे बड़ी वैल्यू यानी -3 सबसे छोटी वैल्यू हमारी, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स में 3 है सबसे छोटा 1 के बाद, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अरेंज कर दिया डेटा। अब ये चेक करना है कि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं या आड। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन केस हमारे पास इवन नंबर का है, n यानी इवन है और वो है भी कितना 8 है। तो सेम पिछले क्वेश्चन वाला फार्मूला और वही तरीका होगा। मीडियन हम फाइंड आउट कर रहे हैं और मीडियन का फार्मूला है हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों टोटल 1/2 इंटू n/2 TH वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 TH डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। अब देखिए 1/2 इंटू n/2 TH, n 8 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 TH प्लस n+2
यानी 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू, इसके साथ भी वैल्यू लिख लें। नहीं भी वैल्यू हर एक के साथ लिखें तो भी अब आपको पता है। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इसकी कटिंग पेंसिल से कर देता हूँ, ज़रा वो इजी नज़र आता है। ये देखें, ये कैंसिल किया तो क्या आ गया हमारे पास 4, यानी इसका मतलब है 4th वैल्यू प्लस 8 + 2 10 डिवाइडेड बाई 2th। तो इसको कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 5th वैल्यू हो जाएगी। यानी वही सेम चीज़ हो गई 1/2 इंटू 4th प्लस 5th वैल्यू। अब काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर पर 1 है और 5th नंबर पर 3 है। तो इसका मतलब है ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ 4th और 5th की जगह पे आएंगी। तो ये देखें क्या हो जाएगा जी, 1/2 इंटू 4th नंबर पर 1 प्लस 5th नंबर पर 3। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया 2, ये आ गया हमारे पास मीडियन। होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या वैल्यू गिवन है जी, 5th पार्ट उसमें वैल्यूज़ है हमारे पास 4, 3, 1, -3, 2, -3, 3, 4, 1। अब सबसे पहला काम अरेंज करना है जी, अरेंजिंग द डेटा या अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब जब मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा तो देखें क्या होगा, इनमें सबसे छोटी वैल्यू है जी -3, फिर -3 है तो दो दफ़ा लिखेंगे, फिर माइनस वाले ख़त्म हो गए। अब पॉजिटिव में 1 है, 1 भी 2 टाइम है, फिर 2 है, फिर 3 2 टाइम है, एक 3 ये और एक 3 ये, फिर 4 2 टाइम है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है n जो है हमारे पास वो क्या है, n है जी 9, यानी n ऑड है और वो कितना है 9। इसके लिए क्या फार्मूला होगा मीडियन का, इस केस में मीडियन का फार्मूला होगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। अब देखें उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास हो जाएगा 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2th वैल्यू। तो देखिए 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2th, इसकी कटिंग करें, इसका मतलब है 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 5th वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आंसर है 5th वैल्यू। अब 5th वैल्यू क्या है हमने वो देखनी है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे हमारे पास वैल्यू है जी 2। तो इसका मतलब है मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास एक और पार्ट गिवन है, इधर ही मैं सामने सॉल्व कर देता हूँ। 5th पार्ट क्या है जी, 5th पार्ट हमारे पास, 5th पार्ट है हमारे पास 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6 टाइम 4 गिवन है। डेटा ऑलरेडी अरेंज है, सिर्फ 4 है, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। n देखना था तो n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, यानी इवन का केस है। तो इवन के केस में मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू हाफ या 1/2 इंटू n/2th प्लस n + 2 डिवाइडेड बाई 2th। साथ वैल्यू आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए 1/2 इंटू n 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2th प्लस 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2th। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 3th के बजाय थर्ड लिख दें, चूँकि 1 में फर्स्ट होता है, 2 सेकंड होता है, 3 थर्ड होता है और th उससे ऊपर लिखते होते हैं। तो प्लस 6 + 2 कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 2th। तो ये बनेगा हमारे पास ये बनेगा 1/2 इंटू थर्ड
प्लस फोर्थ वैल्यू, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो ये थर्ड और फोर्थ वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ वैल्यू और थर्ड वैल्यू क्या क्या है जी, 1/2 इंटू थर्ड नंबर पर भी 4 है और फोर्थ नंबर पर भी 4 है, ज़ाहिर है डेटा ही हमारे पास सिर्फ 4 है। 4 + 4, 1/2 इंटू 8, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, सो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन ये इसे x के ऊपर ये सिमिलर का साइन इज इक्वल टू 4। होप सो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेबल, देखिए क्या टेबल गिवन है और उसमें डेटा क्या है और हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो गिवन टेबल है उसमें से कहा हुआ है जी, इन अ प्रैक्टिकल ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप्स स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के दरमियान वो कोई रेडियस का सर्कल बना रहे। द डेटा गिवन बिलो इज रिकॉर्डेड। तो हम क्या करते होते हैं जी, हम ये करते हैं कि सिंपल इसको जो डेटा गिवन होता है इसी फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसे ये उसने दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में टेबल दिया हुआ है तो आप इसे वर्टिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब देखें वर्टिकल फॉर्म में अगर मैं इस डेटा को लिखता हूं तो ऊपर मैं लिखूंगा हेडिंग में रेडियस एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में रेडियस मतलब आपके पास ये एक्स वैल्यूज़ हैं, यानी वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हम अनग्रुप डेटा में एक्स कहते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ सर्कल्स हैं जो कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। अब देखें रेडियस में हमारे पास 1.8, ये एग्जैक्ट एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। मतलब इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रुप डेटा में मैंने कहा था टेबल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे भी ग्रुप्स गिवन होने ज़रूरी होते हैं, जबकि ये एक एक वैल्यू है तो इट मीन्स ये ग्रुप नहीं है बल्कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, एक्स वैल्यूज़। 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, फिर 1.0 या 1, फिर 0.8, फिर 0.6, फिर 0.4, फिर 0.2, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है जी, ये देखें फ्रीक्वेंसी है 6, फिर 9, फिर 9 के बाद 15, फिर 15 के बाद 24, 24 के बाद 33, 33 के बाद 20, 20 के बाद 13, 13 के बाद 7, 7 के बाद 5। अब ये हमारे पास डेटा इस फॉर्म में गिवन है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि देखें ये भी अनग्रुप डेटा है तो ज़ाहिर मीडियन का फार्मूला तो उसी तरह का होगा, या ग्रुप डेटा का या अनग्रुप डेटा का, सॉरी ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा नहीं, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ या ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ का केस होगा। इस केस में आपने ये देखना है कि 1.8 जो है वो 6 टाइम है, 1.6 जो है वो 9 टाइम है, 1.4 जो है वो 15 टाइम है, 1.2 जो है वो 24 टाइम है, 133 टाइम है, 0.8 20 टाइम है, 0.6 13 टाइम है, 0.4 7 टाइम है, 0.2 जो है वो 5 टाइम है। अगर सबसे छोटी वैल्यू की बात की जाए तो वो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0.2 है। यानी अगर आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखें तो आपको 0.2 को 5 दफ़ा लिखना पड़ेगा, 0.4 को 7 दफ़ा, फिर 0.6 को 13 दफ़ा, फिर 0.8 को 20 दफ़ा, फिर 1 को 33 दफ़ा। तो ये इसका मतलब ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट वे जो है वो क्या है, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। आप जानते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, मतलब 6 एज इट इज़, फिर उसमें प्रीसीडिंग ऐड करनी होती है, यानी इसका मतलब है 6 में ये 9 ऐड करना है, तो 9 + 6 15 होता है, तो ये 15 आ जाएगा। फिर क्या करना है,
इसी पैटर्न पे 15 में अगला 15 ऐड करना है। 15 + 15 कितना हो जाएगा 30। फिर 30 में 24 ऐड करना है। 30 में 24 ऐड करेंगे 54 हो जाएगा। फिर 54 में 30 ऐड करना है। साथ साथ बेशक कैलकुलेटर पे ऐड करके देख लेना। 54 में 33 तो ये आ जाएगा 87। फिर 87 में 20 ऐड करना है। आंसर +20 तो ये हो जाएगा 107। फिर 107 में 13 ऐड करना है +13 तो ये हो जाएगा 120। फिर 120 में 7 ऐड करना है 127। 127 में 5 ऐड करना है ये आ जाएगा 132। यानी अब हमें ये पता चल गया है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास। अब इस केस में आल दो के फ्रीक्वेंसी का सम, चूँकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का सम सेम होता है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 132 है, यानी n है हमारे पास 132। इस तरह के केस में आप जब मीडियन फाइंड आउट करते हो तो मीडियन के लिए आप डायरेक्टली फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू, या मतलब वही जो हम 8 नंबर के केस में कर रहे थे वो करते हैं। कब? जब ग्रुप दिया हुआ, ग्रुप नहीं, ऐसे टेबल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा है, उतनी दफ़ा रिपीट करना मुश्किल है। ज़ाहिर है देखें 1.2 को आप 24 टाइम लिखेंगे या 1 को 33 टाइम लिखेंगे तो इसमें एरर के चांसेस ज़्यादा हैं, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखें टोटल, इसका मतलब है n आ गया 132। अब ये देखें 132 + 1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। 132 + 1 कितना हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अब देखें ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ पॉइंट को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे डील करते हैं। 133 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 66.5, यानी इसका मतलब वो ये कह रहा है 66.5, यानी ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या होगा, मीडियन होगा। अब देखें बड़ा कॉमन सा तरीका है इसको भी फाइंड करने का। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने लिखवाई थी, क्यों लिखवाई थी? इसीलिए लिखवाई थी। अब आप देखें 66 वैल्यू है, ज़ाहिर है ये इससे बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे बहुत बड़ी है, इससे बड़ी है, 54 में भी नहीं आ सकती क्योंकि इससे भी बड़ी वैल्यू ये 66 है। इससे आ गया 87, यानी इसका मतलब 54 नंबर से लेकर 87 नंबर तक जो वैल्यू गई है वो 1 गई हुई है। तो इसका मतलब है जो 66 .5 पर या 66 पर वैल्यू है, 67 पर वैल्यू है कह लें, तो वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, वो 1 है। तो सो मीडियन क्या होगा हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 1। यानी हम अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास कहाँ पे लाए कर सकती है। ज़ाहिर है 54 से तो बड़ी वैल्यू उसमें नहीं लाए कर सकती, इसके अंडर 87 के अंडर है, तो इसका मतलब है 87 पे जो x की वैल्यू है वो 1 है, तो इट मीन्स वो हमारा मीडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसी से सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उसमें अगेन उसने हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अच्छा, अब डेटा है जी ग्रुप डेटा। देखें उसने कहा हुआ है हमें क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स क्या क्या हैं जी, क्लास इंटरवल्स हैं 40 से लेकर 50 तक, फिर 50 से लेकर 60 तक, फिर 60 से लेकर 70 तक। हम टेबल किस फॉर्म में बना रहे हैं, वर्टिकल फॉर्म में। फिर 70 to 80, फिर 80 to 90। ये हमारे पास क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल्स के बाद दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के में क्या क्या गिवन है जी, 3, 8, 11, 5 और 4, ये में फ्रीक्वेंसी गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, उसने कहा हुआ है जी फाइंड एन एवरेज मीडियन एज ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन दैट ओल्ड एज हाउस।
क्वेश्चन ये था, एट एन ओल्ड एज हाउस देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज गिवन बिलो। यानी 40 से 50 एज के 3 लोग हैं, 50 से 60 के 8 हैं, 60 से 70 के 11 हैं, 70 से 80 के 5 हैं, 80 से 90 के 4 हैं। तो अब वो कह रहा है कि मीडियन फाइंड आउट करें। तो अब ये ग्रुप डेटा है हमारे पास, तो ग्रुप डेटा में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप डेटा का फार्मूला लगाएंगे। और ग्रुप डेटा का मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। ये फार्मूला पीछे हमने लिखा था। अब देखें, इसके लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए। अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री के बाद और क्या चाहिए हमें, इंटरवल साइज चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज आप जानते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं उसमें ये देखें ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। तो क्लास बाउंड्रीज ना भी लिखें हम तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो लिख भी लें तो ठीक है। हम वही क्लास बाउंड्रीज, एल चूँकि लोअर क्लास बाउंड्री को डिनोट करता है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ क्लास बाउंड्री। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में CF लिखा। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, 0.5 लेस करते हैं लोअर वैल्यू में से और अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करते हैं। तो देखें 40 में 0.5 लेस करेंगे ये हो जाएगा 39.5, 50 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50.5, फिर 50.5। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अगर हम करते हैं क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं तो हमारी क्लास बाउंड्री वाली फॉर्म नहीं पूरी हो रही। क्या, कौन सी फॉर्म, इसको मैं लिखूँगा, ये वापस हो जाएगा 50 में से 0.5 लेस करूँगा 49.5 और ये हो जाएगा 60.5, फिर ये 59.5 हो जाएगा। जबकि हमने क्या कहा था कि क्लास बाउंड्रीज, मैंने आपको पहले कहा था कि हमेशा यहाँ पे ये डायगोनल सेम होता है। सो जब आपका क्लास इंटरवल सेम होंगे तो फिर आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्लास बाउंड्रीज। आप क्लास बाउंड्री की जगह यही चूज़ करोगे, क्यों, ये देखें ये डायगोनल सेम है। अब हमने डिसाइड क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले लिख लेते हैं, फिर मैं अगली बात आपको बताता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ होती है, यानी 3, फिर 3 में 8 ऐड करें 11 हो जाएगा, 11 में 11 ऐड करें 22 हो जाएगा, 22 में 5 ऐड करें 27 हो जाएगा, 27 में 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 31। यानी कम्युलेट फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास कितना होगा 31। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो सेम होते हैं, यानी n हमारे पास 31 है। अब हमने करना क्या होता है, हमने इस ग्रुप में से मिडिल क्लास चूज़ करनी होती है फॉर मीडियन। मीडियन के लिए क्या करते हैं, मिडिल क्लास। देखें ये 2 क्लासेस हैं ऊपर, ये 2 नीचे हैं, टोटल 5 क्लासेस हैं। तो ये जो मिड वाली क्लास है ना, ये वाली, ये हमारी वो क्लास है जो मिडिल क्लास है। अब लोअर क्लास बाउंड्री इसकी 60 हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ये है, इंटरवल साइज 60 से 70 तक 10 वैल्यूज़ हैं। सी जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, काफ़ी डिटेल से मैंने वहाँ बताया हुआ है, प्रीसीडिंग क्लास, यानी इससे पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी कहलाती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, हमने जो क्लास चूज़ की है ये वाली, ये क्यों चूज़ की है जी, मिडिल क्लास या सेंट्रल क्लास, मिडिल आर सेंट्रल क्लास फॉर मीडियन। मीडियन के लिए हम हमेशा मिडिल या सेंट्रल क्लास चूज़ करते हैं। मोड अगर फाइंड करना हो तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है मॉडल क्लास। अब देखें जी, मीडियन इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री की जगह 60 आ जाएगा, प्लस इंटरवल साइज की जगह 10, अवर फ्रीक्वेंसी इस क्लास की कितनी है 11, इनटू n, यानी n का मतलब ग्रुप डेटा में समेशन ऑफ f, वो 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की 11। ये हमारे पास डेटा हमने पुट कर दिया। अब देखें 60 प्लस 10/11 इंटू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 31 माइनस 22। अब देखें ये हो जाएगा 60 प्लस 10/11 इंटू 22 में से 31 निकालें तो 9 डिवाइडेड बाई 2,
अब ये हो जाएगा 60 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमारे पास आ गया 45 को 11 पे डिवाइड करें, 45 डिवाइड बाई 11, ये वैल्यू आ गई 4.09। तो ये हो गया 60 प्लस 4.09, इन दोनों को ऐड करें 60 प्लस 4.09, तो ये वैल्यू आ गई 64.09। तो इसका मतलब है हमारे पास मीडियन क्या आ गया 64.09। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 9 में है जी मोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में मोड फाइंड आउट करना है। तो देखें मोड फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है। मोड किसको कहते हैं, अनग्रुप डेटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मोड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखें इसमें कोई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। मोड मैंने क्या कहा, मोड किसके इक्वल होता है, मोड इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट अकरिंग या मोस्ट ऑब्जर्विंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। देखें यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई सिंगल वैल्यू भी रिपीट नहीं हुई, हर एक वैल्यू सिंगल सिंगल टाइम है। तो इसका मतलब है इसका आंसर आप लिखोगे मोड इज इक्वल टू नो मोड, यानी यहाँ पे कोई मोड नहीं है। इस मोड को आप इस तरह भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको माड भी पढ़ते हैं, एक ही बात है माड पढ़ें या मोड पढ़ें। सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है जिस क्वेश्चन का 2, 4, 2, 3, 2, 5, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4 और फिर 2। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, मोड। मोड का मतलब है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। देखें 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है हमारे डेटा में, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम 2 आया हुआ है, 3 है वो 2 टाइम आया हुआ है, 4 है वो 2 टाइम है, 5 है वो भी 2 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट कौन हुआ हुआ है, मोड का फार्मूला लिख लें, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या रिपीट हुआ है 2, तो इसका मतलब है मोड या x, इसके ऊपर ये हेड का साइन होता है, वो कितना होगा 2। थर्ड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है जी 120, 130, फिर 140, फिर 225, फिर 125, फिर 225 और फिर 120। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने मोड। तो मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट ऑब्जर्विंग, मोस्ट रिपीटेड, इसमें से कोई भी लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड इज इक्वल टू, अब देखें सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन रिपीट हुआ हुआ है वो चेक करते हैं। 120 हमारे पास 2 दफ़ा आया हुआ है, 130 एक ही दफ़ा है, 140 भी एक ही दफ़ा है, 225 भी 2 दफ़ा है और 125 भी एक दफ़ा है। यानी इसका मतलब है दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दो दो दफ़ा रिपीट हुई हैं। कौन कौन सी, एक 120 और 225। तो यही हमारा मोड है 120 और 225, जो जितनी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है वो मोड होता है। नंबर 4, फोर्थ वैल्यू है जी हमारे पास 2, फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का 2, 4, 3, 5, 5, 3, 4, 2। अब देखिए इसमें कौन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ हुआ है।
हमारे पास जी 2 है 2 दफ़ा, 3 है 2 दफ़ा, 4 है 2 दफ़ा और 5 है 2 दफ़ा। इसका मतलब है कोई भी ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुआ, यानी जितने भी नंबर्स हैं, all numbers appear with the same frequency. So this data has no mode. Mode is equal to, इस केस में चूंकि सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम टाइम रिपीट हुए हुए, हम लिखेंगे नो मोड। इस केस में कोई मोड हमारे पास नहीं। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अगर कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब देखें, इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है। इससे अगले क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसी तरह एक डेटा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो हम उसे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं। क्या डेटा है जी हमारे पास? एक्स वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद एक्स दिया हुआ है, फिर एफ दिया हुआ है, वो क्या है 3 5 9 4 2 1। फाइंड क्या क्या करना है, देखें इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी करना है और मोड भी फाइंड करना है। अब देखें, सबसे पहली चीज़ इसमें मीन पे आ जाते हैं, अरिथमेटिक मीन या मीन। मीन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है जी, फार्मूला क्या होता है, एक्स और एफ दो दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो होता है समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ। इसका मतलब है हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एफ एक्स लिखना पड़ेगा। अब देखें एफ एक्स का कॉलम क्या होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 5 1 ज़ार 5, 9 2 ज़ार 18, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5। हमें किस किस का सम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए और एफ एक्स का भी सम। देखें 3 + 5 + 9 + 4 + 2 + 1, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ गया 24। इसका सम भी चाहिए, ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है, 0 + 5 + 18 + 12 + 8 + 5, ये कितना आ गया 48। अब देखें मीन हम फाइंड आउट कर रहे थे, समीशन ऑफ एफ एक्स की जगह 48 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ की जगह 24। इन दोनों की कटिंग कर दें, 24 1 ज़ार 24, 24 2 ज़ार 48, तो मीन कितना आ गया हमारे पास 2। अब देखें अगली चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, हमने नेक्स्ट जो चीज़ फाइंड करनी थी वो मीडियन थी। मीडियन के लिए क्या होगा, क्योंकि ये डेटा उस फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में तो दिया हुआ नहीं है, डेटा तो अन ग्रुप है, एक एक वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब है वही n+1/2 वाला सीन होगा। लेकिन मसला ये है कि हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी, ज़ाहिर है जैसे लास्ट टाइम लिखा था, तो इसी जगह मैं आगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 4 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 1 24। अब देखें मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इस केस में हमारे पास एन या समीशन ऑफ एफ जो है वो 24 है, तो फार्मूला अब भी वही लगेगा, क्योंकि ये 4 को 12 टाइम, 9 को 18 टाइम, 5 को 5 टाइम, 2 को 8 टाइम, 5 को 1 टाइम लिखना पड़ेगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू
n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टी एच वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास n कितना है, समेशन ऑफ f यानी 24 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू टी एच वैल्यू, तो अब देखें ये हो जाएगा 25/2, तो 25/2 का मतलब क्या हुआ 12.5, 12.5 वैल्यू। 12.5 वैल्यू कौन सी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, ये देखें 3 में तो नहीं आ सकता, 12 इससे बड़ा होता है, 8 में भी नहीं आ सकता, इससे बड़ा होता है, 17 के अंडर आएगा। 17 के अंडर ये देखें आपके पास x की वैल्यू क्या है 2, तो इसका मतलब है मीडियन क्या होगा, इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन का मीन भी फाइंड कर चुके हैं हम और मीडियन भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका मोड फाइंड आउट करना था। मोड क्या होता है, मोड होता है जी मोस्ट अकरिंग वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। कौन हमें बताता है वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो हमारा मोड होगा। तो देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 की 3 है, 1 की 5 है, 2 की 9 है, 3 की 4, 2 1, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी किसकी है 2 की, तो सो मोड इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं जी हाँ, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ए पार्ट। डेटा में दिया हुआ है ग्रुप डेटा है, ये देखिए क्लासेस दी हुई हैं, क्या दिया हुआ जी क्लासेस में 1 से 4, 5 से 8, फिर 9 से 12, फिर 13 से 16, फिर 17 से 20। ये डेटा दिया हुआ है, उसके बाद क्लासेस दी हुई हैं, इसके बाद फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या है 9 8 9 8 10 6 और 7। अब देखें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू मतलब मोड फाइंड करना है। फार्मूला क्या होगा मोड का, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस f1 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। इसका मतलब है मॉडल क्लास चाहिए और उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। अब देखें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज हमारे पास हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये डायगोनल सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन की तरह डायगोनल सेम होते तो यहीं से उठाते वैल्यूज़, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है क्लास बाउंड्रीज हमें फाइंड आउट करनी होंगी। क्लास बाउंड्रीज होती क्या है जी, क्लास बाउंड्रीज होती हैं फर्स्ट वैल्यू में से 0.5 लेस करते हैं और सेकंड वैल्यू यानी लोअर वैल्यू में 0.5 लेस, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड। देखिए 1 में से 0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 4 में 0.5 ऐड करूँगा तो 4.5, 5 में से 0.5 लेस करें 4.5, 8 में ऐड करें तो 8.5, 9 में से माइनस करें 8.5, इधर हो जाएगा 12.5, यहाँ 12.5, यहाँ 16.5, यहाँ 16.5 और यहाँ पे 20.5। अब क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने मॉडल क्लास चूज करनी है। मीडियन मोड के लिए मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। ये देखिए ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो FM कहलाती है, उससे पिछली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 और उससे अगली जो क्लास प्रीसीडिंग की F1 और सक्सीडिंग की F2। अब देखिए मॉडल क्लास के लिए आ जाएगा हमारे पास L कितना है हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी कितनी है जी 8.5 प्लस FM, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 माइनस F1, इससे प्रीवियस क्लास की 8 डिवाइडेड बाय 2FM, 2 इंटू
FM मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 माइनस इससे प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 और इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 6 और मल्टीप्लाई किससे करना है h, h कितना है 1 से लेकर 4 तक 1 2 3 4 वैल्यूज़ होती हैं मल्टीप्लाई 4। ये हो जाएगा 8.5 प्लस 10 में से 8 निकालें 2 डिवाइड बाई 10 2 ज़ा 20 माइनस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4। ये आपके पास हो जाएगा 8.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8 और 6 14 होता है, 20 में से 14 निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 4। इसकी कटिंग कर लें, बेशक थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे करें, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, आपके पास क्या बच गया 8.5 प्लस 2 2 ज़ार 4 ओवर 3। ये आप लिखेंगे 8.5 प्लस 4 ओवर 3 कितना होता है 4 ओवर 3 इज इक्वल टू 1.33। इन दोनों को ऐड कर दें प्लस 8.5 यानी 8.5 प्लस 4.33, तो आपके पास मोड आ गया 9.833। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा। एक ही 3 लिख दें वही काफ़ी है, नहीं तो 2 भी लिखें तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्लास इसका बी पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। उसमें उसने क्लासेस दी हुई हैं, ये देखें क्लासेस 10 से 15, 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30 और फिर 30 से 35। ये क्लासेस है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है इसने, फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने 7 6 3 2 1। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी होती है। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ही साइड पे सॉल्व करता हूँ। फार्मूला क्या होता है, L प्लस एच बाय एफ। देखें L प्लस एच बाय एफ, मीडियन का फार्मूला लिख रहा था। मोड का फार्मूला होता है L प्लस एफ एम, ये लिखा हुआ है सामने, माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा जी, हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए थी, वो इसलिए नहीं चाहिए कि ये मेरे पास डायगोनल में वैल्यूज सेम है, यानी यही क्लास बाउंड्रीज है। मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मॉडल क्लास है। इससे प्रीसीडिंग F1 होता है, F1 तो है ही नहीं, इसका मतलब है F1 कितना होगा 0, यानी इससे पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है। और इससे अगली वैल्यू क्या होती है, वो F2 होती है। तो इंटरवल साइज H 10 से 15 तक 5 वैल्यूज़ हैं। देखें मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है जी 10 प्लस FM मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 माइनस F1 की जगह 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 माइनस 0 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, इंटरवल साइज 5 है। 10 प्लस 7 माइनस 0 7 डिवाइड बाई 7 2 ज़ार 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा 10 प्लस 7 ओवर 7 माइनस 6 कितना होगा, सॉरी 14 माइनस 6 8 मल्टीप्लाई 5। 10 प्लस 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 ज़ार 35 डिवाइडेड बाई 8। 10 प्लस 35 बाई 8 कितना होता है, 35 बाई 8 35 बाई 8 4.375। 10 प्लस 4.375
375 इज इक्वल टू 14.375, जिसे आप लिख सकते हैं 14.37 के बाद 5 है तो 38 भी लिख सकते हैं। ये था आपका मोड, और ये हमारा इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आपको मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करने आ गए होंगे। इन केस कोई इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।